अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। एक नया दिन और एक नई खुशी, बल्कि इस दफ़ा एक नहीं यूँ मैं कहूँगा कि इस दफ़ा दो दो खुशियाँ जो आपको मिली हैं, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो बार बार आपकी लाइफ में आती नहीं हैं। और लास्ट टाइम जो हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि 2002 में पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज़ जीता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अब जो है वो दोबारा 2024 में दोबारा पॉसिबल हुआ है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हरा दी है। और आज का मैच तो यूँ पाकिस्तान ने जैसे पिछले मैच का रेप्लिका ही था एक तरह से, और बहुत ज़बरदस्त एफर्ट पाकिस्तान टीम की। और ये होता है जब आप देखें, जब आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे पहुंच जाता है तो ये चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है कि देखें इस मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और पर्थ जैसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, जहाँ पे आपको पता है कि पेस भी ज़्यादा होती है लेकिन एट टाइम्स रन भी ज़्यादा बन जाते हैं, और पाकिस्तान यहाँ पे आज तक कभी कोई वनडे मैच जीता भी। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है कि जब आपने पिछला मैच एक पहला आपने अच्छा खेला, दूसरा मैच आप उसी रिदम में खेले, आप जीते, और तीसरे मैच में आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई था, उनके प्लेयर्स भी कुछ नहीं थे और वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, और वो चीज़ नज़र भी आई। ज़रा मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। वहीं से जो है वो अगली टीम के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है वो दोनों मैचेस में बहुत अच्छी क्लिक कर रही थी। हमने पहले मैच में भी 8 आउट किए और दूसरे मैच में भी पाकिस्तान ने 10 आउट किए हैं और अच्छा मैच जीता है। और इस मैच में तो पाकिस्तान ने अखीर ही करती है कि 140 पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दी है। और इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और अगर बॉलिंग की बात करें तो सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। अप फ्रंट जो है नसीम शाह ने और शहीन शाह ने पहले ब्रेक थ्रू दिलवाए, उसके बाद हारिस रऊफ आए हैं, 2 आउट उन्होंने किए हैं, और एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद जो है उनके 9 आउटों पर उनकी गेम खत्म हो गई। बहरहाल जो है उनके ऑल आउट किया उनको बड़ी जल्दी 31 ओवरों के अंदर, वो ज़्यादा स्कोर कर नहीं सके, 141 स्कोर उन्होंने किए, और पाकिस्तान ने जो वो ईजिली चेज कर लिया। एक बार फिर हमने देखा कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी, और ये इन दोनों यंगस्टर्स के लिए बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ है कि जब आप इस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ के बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर आप इतना परफॉर्म करते हैं तो आपका काफ़ी देर तक नाम रहता है, और आप जो है वो ये चीज़ आपके साथ चलती है कि आप मोटिवेट रहते हैं, आपके शोल्डर्स हाई रहते हैं, हेड आपका अप रहता है कि भाई आपने इस कंडीशन में जाके उन बॉलर्स के अगेंस्ट उनको हराया है, उनको आपने मारा है। और शाइम का अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पिछले मैच में भी 82 किए, इस मैच में भी उन्होंने 40-41 स्कोर किए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स, बहुत ज़बरदस्त बारी खेली उन्होंने। अनफॉर्चुनेट रहे, कट करने गए और वहाँ पे इनसाइड एज हो गया। बहरहाल गेम का हिस्सा है। ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला है, और इस चीज़ की काफ़ी देर से जो फैंस को ज़रूरत थी। और अब हम देख रहे हैं कि शायद हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल रही है, और हमारी खुशी से आपको अंदाज़ा भी होगा कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जैसे कम बैक किया, 2 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते, वहाँ से चीज़ें नज़र आना शुरू हुई कि शायद इस बोर्ड के अंदर अब थोड़ी सी जान आ गई है, जैसे नई सिलेक्शन कमेटी, नई थिंकिंग। अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 मैचों में से ऑलमोस्ट पहला भी पाकिस्तान जीतने ही वाला था, लेकिन खैर वो हम हार गए। अगले दोनों मैच पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जीते हैं, और अब इसी मोमेंटम को हमने कैरी करना है आगे T20 सीरीज़ के अंदर। नो मैटर व्हाट जो भी रिजल्ट आता है, कोशिश अपनी यही करनी है कि इसी तरह टीम जेलिन रहे। जैसे हम देखते हैं कि जो इस तरह पहले बाबर आजम जब कैप्टन थे और उनके जो स्टार्ट के 1-2 साल थे जहाँ हम देखते थे कि टीम में इतनी जो है वो यूनिटी थी कि अगर कोई दूसरा प्लेयर भी परफॉर्म करता है तो सारे एक जान होते थे। आज हमने वो चीज़ दोबारा देखी है कि अगर दूसरे एंड से भी स्कोर हो रहा है तो रनिंग वाले प्लेयर जो है वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आया। ऑस्ट्रेलिया में जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना कभी भी आसान नहीं होता, कैसी भी उनकी टीम खेल रही हो, ए टीम हो, बी टीम हो, वट एवर हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस तरह की कंडीशंस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस को देना। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स आती हैं। लास्ट टाइम हमें याद है 2002 के अंदर पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीता है, लाइक पाकिस्तान ने 2002 में लास्ट सीरीज़ जीती है, और उसके बाद अब जाके जो है वो पाकिस्तान इस काबिल हुआ है कि यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ हराई। और इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी टीम्स जो हैं वो अवे टूर्स में जाकर स्ट्रगल ही करती हैं, चाहे सीना कंट्रीज़ की टीमें जो पाकिस्तान आए या वट एवर किसी और मुल्क में जाके खेलें, एशियन कंडीशंस में या जहाँ भी खेलें। तो ये इट्सेल्फ अपने अंदर बहुत बड़ा लैंडमार्क है, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है। हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ बारहा अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि उनको बिग बैश खेलने का और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर खेलने का उनको एडवांटेज हासिल है, और वो चीज़ नज़र भी आती है। हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उनमें 11 विकटें जो आज तक वकार यूनिस ने ली थी, और एक सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आज जो है वो हारिस रऊफ ने जो वो 10 आउट कर दिए हैं इस मैच को मिला के। जबकि उनको इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है उनको, क्योंकि उन्होंने 2 आउट किए हैं 24 पे, और साथ ही साथ जो है उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में उन्होंने 3 आउट किए,
फिर अगले मैच में उन्होंने 5 आउट किए, एक टोन सेट करके दी पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान ने फिर आके चेस किया और आज भी उसी तरह उन्होंने 2 आउट किए और मिडल में आके वो खा जाते हैं एक तरह से बैट्समैन को। इसी तरह की यूनिटी हमें चाहिए अप फ्रंट, इसी तरह हमारे बॉलर्स आते रहे। स्टार्ट में नसीम और शाहीन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है, नीचे से जो है वो हारिस रऊफ जो है वो डरा कर रखते हैं बैट्समैन को, तो एक अच्छा कम्बिनेशन जो है ना वो अब हमारी टीम का नज़र आ रहा है। एक और चीज़ जो इस सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छी हुई है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए कि आप देखें कि शाहीन, नसीम, बाबर आजम तीनों ने, जिन तीनों को ड्रॉप किया गया था, ऐसा लगता था कि वाकई शायद इनको रेस्ट की ज़रूरत थी भी, और तीनों बड़े अच्छे तरीके से वापस आए। नसीम पिछले मैच में थोड़ा सा ऑफ द कलर थे, लेकिन वो एकदम उन्होंने कम बैक किया और वो वापस अपनी लाइन मेंटेन की और आउट करने में भी कामयाब हुए। अनलकी रहे, 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए उनकी बॉलिंग पे, लेकिन ऑल इन ऑल वो ठीक रहे। बाबर आजम को हमने देखा है पहले मैच के अंदर आउट हो गए, लेकिन जो 37 रन उन्होंने बनाए थे वो बहुत अच्छे रन थे और हर बंदा जो है उस चीज़ को एडमायर कर रहा है कि अच्छी स्ट्रोक प्ले थी, बाबर आजम काफ़ी टाइम बाद इतना स्मूथ नजर आया। और इसी तरह आप सेकंड मैच में देखें, फाइनल बॉल पे हिट करके मैच को फिनिश करना, वो कि ऑलरेडी ओपनर्स जो है वो सारी टोन सेट कर चुके थे और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो जीत के करीब था, लेकिन बहरहाल उसको उन्होंने अच्छे से, पैनिक नहीं हुए, उन्होंने आके उसको फिनिश ऑफ किया अच्छे से। और आज भी आप देख लें कि ओपनर्स ने ही टोन सेट करके दी और इसी तरह होता है। जब भी हम हमेशा बात करते हैं कि ओपनर्स टोन सेट करके देते हैं तो मिडल ऑर्डर भी रन अच्छे बनाता है। ये मिडल ऑर्डर के साथ हमेशा अनफेयर है कि अगर आपके पहले 2 ओवरों में विकेटें गिर जाएं तो आपके जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो डायरेक्ट नए बॉल के आगे ऊपर आके चढ़ जाते हैं और उनकी वहाँ पे शामत आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए मुश्किल बन जाती है कि अगर ओपनर्स जो है वो जल्दी आउट हो जाए, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन जो है वो डायरेक्ट उनको फेस करने चले जाएं, जहाँ पे स्विंग भी ज़्यादा हो रहा होता है। ऑल्दो इन प्लेयर्स को इतना स्विंग का इशू नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान टीम के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल रखा जाए पेसर के ऊपर तो वो तंग होते हैं थोड़ा सा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर ओपनर थोड़े से 8-10 ओवर खेलने में कामयाब हो जाए, उसके बाद जो है वो हमारा मिडल ऑर्डर आए तो मिडल ऑर्डर एक्सपोज नहीं होता और वो ज़्यादा अच्छे रन बनाने में कामयाब होता है, और इस सीरीज़ में हमने वो चीज़ देखी भी। और पहले मैच में आपने देखा है कि जल्दी विकेटें गिर गई, ओपनर जल्दी आउट हो गया और हमने देखा कि टीम क्लैप्स भी किया और 200 से ज़्यादा पाकिस्तान रन बना नहीं सका। वो तो टेल में आके स्कोर ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तान 200 प्लस कर गया, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्कोर ज़्यादा होना नहीं था अगर उस मैच में भी टेल से स्कोर ना होता। ऐसे ही चीपली शायद 150 पे पाकिस्तान टीम आउट हो जाती। तो ओपनर्स के रन बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर इस तरह की कंडीशंस में, क्योंकि इस तरह के ट्रैक्स के ऊपर जैसे आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन मुल्कों के अंदर आपको पता है कि बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, विकेट पे तेज बॉल आता है। यहाँ पे खास तौर पे ओपनर्स का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो है फिर एक रिदम सा बन जाता है कि ओपनर्स स्टैंड देते हैं, उसके बाद मिडल ऑर्डर जो है वो संभाल लेता है। जैसे आज भी आप देखें 80 समथिंग पे जाके जो है वो एक विकेट गिरती है पाकिस्तान की, अब्दुल्ला बॉल एंड आउट हो गए, मॉरिस ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद उसी ओवर में जो लास्ट बॉल पे अनलकी रहे, बोल्ड हो गए साइम अयूब, और फिर बाबर आजम ने और रिजवान ने बहुत अच्छे तरीके से एंड किया। उन्होंने बड़ी जल्दी जो है वो राना बॉल 50 की, मतलब 50 की उनकी पार्टनरशिप थी और बाबर आजम ने इन स्टाइल जो एंड में चौका लगा के गेम को फिनिश किया। और बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह प्लेयर का कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। बाबर पहले मैच में ठीक रन बना गए, अगले दोनों मैचों में नॉट आउट गए। ज़्यादा बिग बड़ी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन 28 और 15 की इनिंग्स थी, लेकिन फिर भी एक नॉट आउट जाना एक प्लेयर के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो कहता है कि चलो अगले मैच में आने के लिए उसके लिए एक बूस्ट अप रहता है। बहरहाल स्टैंड आउट प्लेयर जो इस सीरीज़ में रहे हैं वो मेरे लिहाज से पहले तो दोनों बॉलर शहीन शाह और हारिस रऊफ, और उसके बाद साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर जो है वो हिस्ट्री रिपीट पाकिस्तान ने की है। 2002 के बाद पाकिस्तान ने एक सीरीज़ जीती है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लिहाजा इसको सेलिब्रेट करें और खुश होएं और इन्जॉय करें इस सारे को, और अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब हम बुरे वक्तों में टीम को लताड़ते हैं और इतना जो है वो प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर हमारा बनता है कि जब प्लेयर अच्छा करे तो फिर हम उसको सपोर्ट भी करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबर रिजवान के बहुत सारे अगेंस्ट बोलते हैं, मतलब लोगों का हमेशा गिला रहता है कि शायद ये दोनों फिनिश नहीं करके देते। तो आज अगर उन्होंने फिनिश किया है और पिछले मैच में भी अगर बाबर एंड तक थे तो इस चीज़ को बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल अब ये लोगों की अपनी मर्जी है कि लोग किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जहाँ पे आप अच्छी चीज़ देखें वहाँ उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ पे कुछ गलती हो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूर इस्लाह करें। और लेकिन ये कि साइड बाय साइड दोनों काम होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरफ ध्यान दें और जो है वो प्लेयर्स को अप्रिशिएट ना करें। अप्रिसिएशन की बारी है तो आप जो है वो मुंह फेर के किसी और तरफ चल दें, तो ऐसे जो है वो प्लेयर के ऊपर फ्री का जो है प्रेशर ऐड होता है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए तीनों,
और पाकिस्तान ने जो 2-1 से सीरीज जीती एज एक्सपेक्टेड। सीरीज से पहले एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच में फाइट बैक की उसके बाद से नज़र आना शुरू हो गया था कि शायद जो है वो चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर हों। बहरहाल अब हम देखते हैं कि आगे T20 सीरीज में किस तरह से जो है वो इस चीज़ को लेके पाकिस्तान जाता है, और ज़रूरत चाहिए तो है कि इसी मोमेंटम को लेके आगे जाएं। ऑस्ट्रेलिया जो थोड़ा अंडर प्रेशर होगा, पाकिस्तान जो वो ऑलरेडी एक बॉसी टोन में नजर आएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और इसी तरह हमारे बॉलर्स जो हैं वो T20 में भी हमें नजर आएंगे कि वो जान मारते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अब जो है वो 3 T20 मैचेस हैं, एक 14 नवंबर को, 16 नवंबर और 18 नवंबर को। इससे आगे जो पाकिस्तान का काफ़ी लंबा क्रिकेट सीजन है, क्योंकि अभी आगे 3 T20 मैचेस हैं, उसके बाद आपको पता है जिम्बाब्वे टूर है, फिर आई गेस साउथ अफ्रीका टूर है, फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी आ जानी है। तो ऑन द ट्रॉट ये जो है ना काफ़ी मैचेस हैं, उसके बीच में भी एक आधी सीरीज़ है जो मैं गालबन मिस कर रहा हूँ। बहरहाल आई होप चीज़ें इसी तरह रहे और पाकिस्तान जो है इसी तरह परफॉर्म करता रहे। और लास्ट मैच जब पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान रैंकिंग में भी जो है वो नंबर 3 पे आ गया, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान का जो अब रैंक है वो ODI में नंबर 3 है। और इसी के साथ हमने देखा कि काफ़ी प्लेयर जो हमारे वो पर्सनल रैंकिंग्स में भी जो ऊपर गए हैं। शाहीन अफरीदी को हमने देखा है वो बॉलिंग टॉप 10 में आ गए हैं। बाबर आजम जो ऑलरेडी नंबर 1 पे हैं। तो बहरहाल इस मोमेंट को चेरिश करें, इंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।